जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हरियाणा में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो रही हैं। जैसे जैसे उम्मीदवार अपना प्रचार तेज कर रहे हैं, वैसे ही किसानों का बहिष्कार भी तेज होता जा रहा है। अम्बाला के गांव माजरी में किसानों ने भाजपा जजपा के बहिष्कार का बोर्ड लगाकर गांव में भाजपा जजपा प्रत्याशियों की एंट्री पूरी तरह बैन कर दी है। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से वे लोग अपनी जायज मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं और दिल्ली जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैया की वजह से उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया गया और उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। इस दौरान कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर कल शंभू के नजदीक रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। जेजेपी का विरोध करना पड़ता है। हमारे किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा और किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अपने किसानों मजदूरों व्यापारियों की लड़ाई बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रही थी और शंभू बॉर्डर से कूच करके हमारे को दिल्ली जाना था, लेकिन मौके की जुल्मी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने किसानों पर निहत्थे, किसानों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए और ट्रैक्टरों के टायरों के बीच में रिवाल्वर की पक्की गोलियां, SLR की गोलियां के जो हमारे को खोल मिले हैं। और खनौरी बॉर्डर पर हमारे किसानों को बहुत बर्बरदस्त से कूटा है। बोरी के अंदर एक किसान को कूट कर उसकी 13 हड्डियां तोड़ने का काम और ट्रैक्टरों को तोड़ने का काम इस सरकार ने, तानाशाही ने किया है। इसका जवाब देने के लिए आज हमने अपने गांव माजरी ब्लॉक 1 अम्बाला के अंदर धारा 288 लगा दी गई है। कोई भी प्रत्याशी बीजेपी जेजेपी का हमारे गांव के अंदर नहीं घुसेगा तो उसको हमारे किसानों के जवाबों का सामना करना पड़ेगा। पहले वो हमारे जवाब देगा, क्यों गोलियां चलाई हमारे किसानों के ऊपर, क्यों हमारे ट्रैक्टर तोड़े और क्यों हमारे से वोट मांगते। जब हमारी सरकार है ही नहीं तो हमारे पास वोट मांगने का भी इनका कोई अधिकार नहीं है। यह वोट दर्शाता है कि माजरी के अंदर बीजेपी और जेजेपी वाला प्रत्याशी वोट मांगने के लिए ना आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर पहले निवेदन करता हूँ, अगर आप हमारे गाँव में घुसे तो फिर विरोध दर्ज कराएंगे काली झंडियों के साथ और झंडा शहीद भगत सिंह का होगा। हमारी माताएं, हमारी बहनें लेडी पुलिस का मुकाबला भी करेंगे अगर हमारी जवान को दबाया गया, हमारे को प्रश्न उत्तर ना करने दिए। पुलिस की ड्यूटी बनती है सेवा और सुरक्षा, इसके बाद उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक सवाल पूछेंगे। अगर हमारे को रोका गया तो किसी भी प्रकार का जवाब मेरे गाँव वासी दे सकते हैं। वो यूनियन की तरफ से खुले हैं, वो किसी भी प्रकार का जवाब प्रशासन को देंगे। मैं यही कहना चाहूँगा भी हमारे गांव के अंदर बीजेपी जेजेपी बिल्कुल भी पैर ना धरे। हम इनसे कोई आस भी नहीं रखते। हम आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा दावा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। और शंभू टोल प्लाजा के बैरियल के पास कल किसान साथी 17 तारीख को 9 बजे सवेरे ज़्यादा संख्या में अपने किसान साथी नवदीप सिंह और अपना शाहपुर से गुरकीरत है और 2 साथी पंजाब से हैं, एक हमारा हरियाणा से। सभी को हमने छटवाना है, रेल रोकनी है। अगर रेल रोको से भी हमारा काम नहीं चलता तो किसान मजदूर मोर्चे की प्लान अगली किसी न किसी प्रकार की तैयार है। चरणबद्ध तरीके से हम इन रोडों को रोकने का काम करेंगे। और जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने फ़ोन से कहें भी हमारे किसानों को छोड़ो। और सड़कों बाधित होने से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं किसानों ने सड़कें रोकी हैं। हमें अपने बच्चों को छुटवाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करना पड़ सकता है। ये जनता का जवाब बनता है। जनता सड़कों पर उतरे और हमारे किसानों को छुटवाने की बात करे, नहीं तो रोड पूर्णतः और रेल मार्ग जाम कर दिए जाए। जय जवान जय किसान।